गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वीडियो में हमने मौसम, जलवायु, वायुदाब के बारे में समझा है। आज हम समझेंगे पवन। किसके बारे में समझेंगे? पवन। पवन जो है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पवन जो है वो क्या है? हवा है। क्या है बच्चों? हवा, जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। जब वायु तेज चलती है तो पेड़ों से पत्ते गिरकर सड़कों पर गिर जाते हैं। तूफान के समय भी पेड़ों को उखाड़ देते हैं। कभी कभी पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। पवन 3 प्रकार की होती है: स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। पवन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। स्थायी पवनें व्यापारिक पश्चिमी तथा पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। ये लगभग वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में ही चलती हैं। फिर है मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। फिर है स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। जैसे कि इसका उदाहरण ले सकते हैं स्थल एवं समुद्री समीर। जैसे कि राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लू कहते हैं। जैसे कि इसमें प्रमुख वायुदाब पेटियाँ, जैसे ये जो है भूमध्य रेखा 0 डिग्री रेखा जो है वो भूमध्य रेखा है। फिर 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, 23.5 डिग्री उत्तर की ओर कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तर की ओर कैसी रेखा है? कर्क रेखा है। और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर मकर रेखा है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें जो ये नीचे की ओर चलती हैं। फिर है पछुआ पवनें, वह ऊपर की ओर। फिर है ध्रुवीय पूर्वी पवनें, वापस नीचे की ओर चलती हैं। तो बच्चों पवन कितने प्रकार की होती है? पवन 3 प्रकार की होती है: स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें जो है व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। और मौसमी पवनें ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। फिर है स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, जिसे हम स्थानीय पवनें कहते हैं। फिर है आर्द्रता। आर्द्रता जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आर्द्रता कहते हैं। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आर्द्र दिन। वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। यानी जैसे जैसे वायु गर्म होगी तो जल वाष्प धारण करने की क्षमता क्या होगी? बढ़ती जाएगी और यह और अधिक आर्द्र हो जाएगी। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। यानी आर्द्र दिन यानी जो सर्दी का मौसम होता है, बारिश का मौसम, उस समय कपड़े सूखने में समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प
संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाता है। जल वाष्प जो संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं तो वायु में तैर न सकते हैं। यानी जब जल की ये बूंदें इतनी भारी होती हैं तो वायु में तैर नहीं सकते, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। तब ये वर्षण के रूप में क्या आ जाती है? नीचे आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। यानी जेट हवाई जहाज जो है वह आकाश में उड़ते हैं तो वह अपने पीछे सफ़ेद पथ यानी सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते रहते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। यानी पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भूमजल यानी जमीन के अंदर का जल, भूमजल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। जैसे कि कुएं हैं, बावड़ी हैं, तो इन सब को जल कहाँ से प्राप्त होता है? वर्षा जल से। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है। यानी वर्षा का पानी जब पहाड़ काट दिए जाएंगे तो जब बारिश होगी तो वह पानी नीचे की ओर बहेगा एवं नीचे के इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। फिर है वर्षा। वर्षा 3 प्रकार की होती है: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। वर्षा 3 प्रकार की हो गई: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी के लिए जीवित रहने के लिए वर्षा एक महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल मिलता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। यानी वर्षा कम होगी तो जल की कमी होगी और सूखा यानी अकाल पड़ जाएगा। इसके विपरीत वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ भी आ सकती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका पाठ समाप्त है। इसमें से मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न करवा दिए हैं। ये करवा दी वायुमंडल क्या है, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है ये भी करवा दिया। वायुमंडल में कौन सी गैस हरितगृह प्रभाव पैदा करती है। फिर है मौसम किसे कहते हैं ये भी करवा दी। वर्षा के 3 प्रकार लिखो, तो अभी मैंने बताया आपको वर्षा 3 प्रकार की होती है: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। फिर है वायुदाब। वायुदाब पृथ्वी की सतह पर वायु के बाहर द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शायद मैंने करवाए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो ओजोन गैस है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की निम्न परतों पर कौन सी बादल विहीन है? समताप मंडल। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तब वायुदाब घटता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। फिर है मिलान। मिलान करना है। व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवनें कौन सी है? स्थायी पवनें। कौन सी है? स्थायी पवनें। स्थायी पवन। फिर है लू। लू है जो स्थानीय पवन है। लू क्या है? स्थानीय पवन। फिर है मानसून, मौसमी पवन। पवन पवन जो है पवन की क्षैतिज गति। पवन की क्षैतिज गति। फिर एक प्रश्न और है, आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं, तो इसका कारण आपको बताना है। तो कारण आप लिख सकते हैं कि आर्द्र दिन में वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है।
आर्द्र दिन में वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है उसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह अधिक आर्द्र हो जाती है। इसलिए आर्द्र दिन में कपड़ा सूखने में अधिक समय लगता है। ठीक है बच्चों, ये पाठ आपका समाप्त हुआ। थैंक यू।